हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं अचल मेहता। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हमारे देश में लगातार स्टार्टअप का कल्चर बढ़ता जा रहा है। और ये कल्चर में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो हैं वो कन्वेंशनल जॉब्स को छोड़कर अब बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल के पोस्ट पर कार्यरत हैं और एंटरप्रेनर्स भी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल्स देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की सीईओ हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि एचसीएल टेक की चेयरपर्सन हैं, निसाबा गोदरेज जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। वहीं विनीता गुप्ता जो कि सीईओ हैं ल्यूपिन लिमिटेड की। और इसी के साथ नंदिनी पीरामल जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पीरामल फाउंडेशन। और रिसेंटली दैनिक भास्कर ग्रुप ने भोपाल के अंदर एक इवेंट कराया था जिसमें इसी तरह की महिला अचीवर्स और एंटरप्रेनर्स को अवार्ड दिया गया उनके अचीवमेंट्स के लिए। दोस्तों, आप ज़रूर शायद ये सोच रहे होंगे कि ये महिलाएं जो इतने बड़े बड़े कंपनी के ऊंची पोजीशंस पर बैठी हैं, ये शायद प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आई होंगी और इनके पास रिसोर्सेज रहे होंगे, इसलिए उस पोजीशन पर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन महिलाओं ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस नहीं फेस किए होंगे। ज़रूर इनने बहुत हार्ड वर्क और बहुत ही विल के साथ और चैलेंजेस को पार करते हुए उस जगह पर पहुंची हैं। और दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत एक बेसिक लेवल पर होती है और बहुत ही छोटी सी शुरुआत होती है, बेबी स्टेप की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करेंगे इन वीडियो के ज़रिए, और जो इस सीरीज़ में आने वाले वीडियोज़ हैं उसके ज़रिए हम बात करेंगे कि कैसे बेसिक लेवल पे काम करने वाली और बेबी स्टेप से आगे बढ़ने वाली ये महिलाएं बिजनेस को चला रही हैं और चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मिलेंगे अंकिता उपाध्याय से। तो आइए मिलते हैं, इनकी जर्नी देखते हैं। मेरा नाम अंकिता उपाध्याय है और मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं बनारस की हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने 2018 में करी थी। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एचसीएल नोएडा में जॉब करा। उसके बाद मैंने पिरामल फाउंडेशन का गांधी फेलोशिप ज्वाइन करा टू गेट टू नो कि व्हाट्स लैकिंग, कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे क्यों आईटी जॉब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दिन मैं उत्तराखंड गई। वहाँ पे मैंने देखा कि ग्रीन टी और ब्लैक टी एक अच्छा एरिया है और लोगों को हेल्दी टी पीना चाहिए। इसके साथ मैंने देखा कि देश में, हमारे भारत देश में लोग पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। लोगों के लिए चाय सिर्फ चाय नहीं, एक इमोशन है। आप किसी को एक कप अच्छी चाय पिला दो, उनका दिन बन जाता है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा एरिया है मेरे इंटरेस्ट का। तो जहाँ आपका इंटरेस्ट और लोगों का इंटरेस्ट मैच करता है, एक कॉमन एरिया, वहाँ एक बिज़नेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। चाय में मुझे इंटरेस्ट था, चाय लोगों को बहुत पसंद भी है, उनके लिए एक इमोशन है, तो इसीलिए चाय का बिज़नेस शुरू करा। अगर हम बात करें कि एज अ गर्ल कोई बिज़नेस करना, खासकर फूड बिज़नेस में उतरना, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो दो तरीके के चैलेंजेस आते हैं। कि एक तो आता है कि जैसे उंगलियां 5 बराबर नहीं होती, उसी तरीके से अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो कोई आप जैसे बहुत सपोर्टिंग लोग भी होते हैं, तो कोई बदतमीज़ किस्म के लोग भी होते हैं। जैसे एक बार एक तरीके का इंसान मेरे दुकान पे आया, वो चाय पी रहा था, उसमें उसने जिसको अपन ड्रिंक करना कह सकते हैं, उसमें चाय में उसको मिला करके वो पी के हंगामा कर रहा था। पर अगेन मैंने बोला सपोर्टिंग लोग भी होते हैं, तो अंदर से गेस्ट हाउस से लोग निकल के आए, उन्होंने उसको हटाया यहाँ से कि हंगामा मत करो, लड़की को परेशान मत करो। तो वो तो एक चैलेंज आता ही है। उन्होंने तो मुझे चाकू तक दिखा दिया था, पर वो भैया एक थे, उन्होंने उसको जैसे सर कंधे पे हाथ रख के कहा कि निकल जाओ यहाँ से। तो लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो एक बदतमीज़ी वाला एक चैलेंज तो आता ही है, पर थोड़ा निडर होकर उसका सामना किया जा सकता है। दूसरा एक चैलेंज आता है फिज़िकली। हाँ, फिज़िकली थोड़ा सा एक शॉर्टकमिंग है लड़कियों का, पर अगर आप इंटरनली थोड़ा स्ट्रेंथ जुटा लो तो फिज़िकल चैलेंज कुछ नहीं है उसके आगे। इंटरनल स्ट्रेंथ इज़ मच
ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन आउटर स्ट्रेंथ। तो अगर मैं ये बात करूँ कि बीटेक चाय वाली को मैं कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, तो ना सिर्फ एमपी के डिस्ट्रिक्ट में बल्कि इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में भी चाहती हूँ कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में बीटेक चाय वाली का एक स्टोर तो रहे ही। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर वो एक स्टोर कोई लड़की चलाए, मतलब लड़कियों की चेन बन जाए पूरी, कि बीटेक चाय वाली एक लड़की चला रही है देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं लड़कियों को क्या कहना चाहूँगी, तो मैं कहूँगी यार डरना नहीं है, फेस करना है किसी भी सिचुएशंस को। ऐसा नहीं बोलूँगी कि दिक्कतें नहीं आती है, दिक्कतें आएंगी, पर वो दिक्कतें आपको फेस करनी होंगी। आपको मार्केट में जाना होगा, मार्केट की सिचुएशन समझनी होगी, मार्केट को समझना होगा कि क्या कैसे करा जा सकता है। हो सकता है उस प्रोसेस में आप कई बार उदास हो, कई बार लगे कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कई बार लगेगा कि नहीं हम तो कर लेंगे। तो वो अप एंड डाउन्स वाले मोमेंट आएंगे ही आएंगे, पर वो आप कर सकते हो। आपको खुद में बिलीफ होना चाहिए, और खुद में बिलीफ है ना तो फिर हर चीज़ पॉसिबल। वही बात जो मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरा एक छोटी सी बात मेरी लोगों तक पहुँचाई। और कोई भी देश की लड़की अगर कुछ कर रही है किसी शहर में, किसी प्रदेश में, तो मैं कहूँगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों का सपोर्ट रहता ही है अगर उस जगह पे कोई कुछ कर रहा है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, और जिन्होंने नहीं भी करा उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई हैं। तो शुक्रिया आप सबका, मैं बहुत ग्रेटफुल इन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अर्लीन जी से। हेलो, मेरा नाम एलिन क्रिकेटा है और मैं भोपाल से हूँ और मैं एक क्रोशिया आर्टिस्ट हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने ये सारे क्रोशिया से बनाए हैं, और जहाँ पे जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं सारे क्रोशिया से ही रिलेटेड हैं। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीबीए से किया है, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस। मुझे बिज़नेस का आइडिया एक्चुअल में ऐसे तो मैं बिज़नेस का आइडिया था ही नहीं, सही बोलूँ तो। मेरा था कि मुझे क्या आर्ट से रिलेटेड मुझे बहुत बचपन से ही शौक़ था कि मुझे कुछ ये बनाना है या कुछ करना है। तो हुआ ये था कि जब मैं बचपन में, हम लोग के समर वेकेशन होते हैं, तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे हम लोगों ने, एक आंटी है, हम लोग उन्होंने बोला कि हमें वो सिखाएंगे, चलो क्रोशिया तुम्हें टाइम पास करने के लिए सीखो। तो 4th या 5th क्लास में आई थिंक सो तब हमने सीखा था वो क्रोशिया, और बहुत बेसिक था। और उसके बाद ये ड्रॉप हो गया था, स्कूल टाइम में कुछ भी नहीं किया था। बट देन उसके बाद मेरे को हमेशा कॉलेज में रहा था कि मैंने वो स्कूल में सीखा था, बट मुझे उससे आगे भी सीखना था। बट ये भी था कि कोई मुझे सिखाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। सो आई थॉट कि क्या बोलते हैं, सबसे पहला इंस्पिरेशन मेरे को लगता है सो पिनिंटरेस्ट से मिला था, जहाँ पर मैंने देखा था कि लोग क्रोशिया से भी अपने टॉयज़, स्टफ टॉयज़, बहुत कुछ वैरायटी, बैग्स और सब कुछ बना रहे होते। तो वैसे मुझे आइडिया मिला कि मुझे कुछ अपना भी बनाना है, मुझे भी सीखना है। तो फिर ऐसे में मैंने स्टार्ट किया था, और फिर सबसे पहले मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, जब जिस टाइम पे सब कुछ बंद, ना जॉब मिल रही थी ना कुछ हो रहा था, और मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था तब। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे सोचा कि मैंने पापा से बोला कि पापा यार मुझे कुछ धागे मंगा दीजिए, मुझे शौक से बस सीखना है, ऐसे बिज़नेस का कुछ नहीं था तब। सो फिर ऐसे स्टार्ट करते करते, मतलब कि मैंने बोला लोगों को, मैंने अपने खुद के जो इंस्टाग्राम पर्सनल हैंडल है उसमें मैंने डालना स्टार्ट कर दिया कि मैं ऐसे बनाती हूँ, तो लोगों को पसंद आने लगा। मेरा तब तक पेज भी नहीं था इंस्टाग्राम में कि मैं ऐसा कुछ बनाती भी हूँ। सो फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया कि तुम इतना अच्छा बनाती हो तो तुम अपना पेज क्यों नहीं बनाती हो, उसमें लोगों को दिखाओ तो सही, क्या पता तुम्हारा आगे जाके लोगों को इतना पसंद आ जाए कि है ना, कि लोग लेने लग जाएं। सो पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस ऐसा ही मैं खुद के इंटरेस्ट से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का पर्पस नहीं था, ये बस था कि मुझे अपने हुनर को और उभारना था, और ख़ुद पे वर्क करके बस मुझे दिखाना था लोगों को कि मेरे को ये सब भी आता है। और वैसे तो दिखाना भी नहीं था, वो मुझे खुद के लिए था एक्चुअल में। सो मेरे को सबसे पहले मैं बोलूँगी कि चैलेंजेस जो मेरे को फेस करना पड़ा, मेरे को नहीं, लड़की हो या लड़का हो, आई थिंक सो एज अपन बोलते नहीं है कि ऑलरेडी जिसका फैमिली बिजनेस रहता है उनको इशू नहीं जाती है, बट जिसके क्या बोलते हैं मिडिल क्लास में रहते हैं, जहाँ पर बिज़नेस का नामो निशान नहीं होता पहले, तो मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा कि है ना, एज अ मतलब बिज़नेस भी हो या एज अ आर्ट भी हो, ये मेरे को प्रमोट करने के लिए, कि उनको समझाने के लिए कि ये बिज़नेस भी हो सकता है एज अ जॉब के अलावा भी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा एज अ मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर मुझे समझाना पड़ा कि कर सकते हैं हम भी। और घर वाले तो ऑब्वियस बात है कि वो रोके, उनने अभी भी रोकते हैं कि यार पढ़ाई करो, तुम ये सब क्यों करते हो, ये हमेशा बोलते हैं कि तुम अच्छे जॉब करो, या इसमें इतना पैसा नहीं है, आते नहीं है, बिज़नेस तुम लोगों के बिज़नेस में खड़ा हो जाता है।
लोग इतने लाखों कमा रहे हैं, तुम्हारे में क्या आ रहा है, तुम्हारे में थोड़े सारे उसमें खुश क्यों हो रहे हो, उनका ये कहना है हमेशा की तरह। तो मेरे को ये लगता है कि कुछ चीज़ के लिए आई थिंक सो टाइम लगता है, और हाँ स्ट्रगल है इन द सेंस कि घर से भी है स्ट्रगल, मतलब कहना चाहे, और एज अ एंटरप्रेन्योर भी मेरे को एक एज अ वो स्ट्रगल है कि लोग कस्टमर से एज ट्रस्ट नहीं आता, कि लोगों को लगता है कि मैं इतना चार्ज करती हूँ, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर 300 रुपये भी चार्ज कर रही हूँ तो वो किस चीज़ के लिए चार्ज कर रही हूँ। रॉ मटेरियल्स एक्चुअल में जैसे लोग क्या, आप 5 स्टार भी ले रहे हैं या कुछ भी, अपन कुछ भी ले रहे हैं, डेयरी मिल्क ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो क्या 5 रुपये में मिल जाता है लोगों को। लोगों को लगता है कि ये भी तो 5 रुपये में मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो चीज़ सारे मशीन मेड होते हैं और ये सारे हैंडमेड होते हैं। इसमें टाइम एफर्ट्स भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, और पैसे खुद से ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू वो जो, हाँ वो ऑलरेडी सेटल्ड है, मैं कोशिश कर रही सेटल होने का, तो वो मेरे को लगता है वो प्रोसेस के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैं भी वो क्या उस ऊंचाई में पहुंच पाऊँ, तो उसके लिए अभी हाँ यही है। और आप जैसे पूछना चाहते हैं मेरा विज़न क्या है इस क्रोशिया से रिलेटेड, तो मेरा कुछ एक छोटा सा है विज़न, जो है कि मेरे को लगता है कि मेरे अलावा भी मुझे और लोगों को सिखाना है, और साथ ही साथ मुझे वो ऐसा क्रोशिया कम्युनिटी को और बढ़ाना है मेरे हिसाब से। अब क्या लोगों को क्या लगता है कि है ना कि सिर्फ बूढ़ी औरतें ही बनाती हैं, और मेंटालिटी वो चीज़ मुझे रोकना है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई छोटे लोग भी सीखते हैं, बहुत सारे हैं एंटरप्रेन्योर, मुझे भी पता है, जो क्या बोलते हैं यंग है काफ़ी और वो फिर भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं कम्युनिटी बढ़ाना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि जैसे बहुत सारी लेडीज़ भी रहती है जो क्या घर पे क्या बोलते हैं वो सिर्फ घर के काम करना पसंद करती है। तो मैं सारे यंग वुमेन को यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी सोचते हैं कि आप करना चाहती हैं, भले वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, मेरे हिसाब से आप जो भी करना चाहती हैं कभी नहीं सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा सोचिए कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर पाऊँगी। जब आप सोचते हो कि हाँ आप कर पाते हो, आप मन से सोचते हो, पॉजिटिव लाते हो, तो तभी आप कर पाते हो। आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो अगर मैंने होप छोड़ चुका होता तो मैं यहाँ खड़ी होती। तो मेरे को लगता है कि एज अ यंग एंटरप्रेन्योर मैं आपको भी सजेस्ट नहीं, एज अ ओपिनियन दूंगी कि आप बिल्कुल क्या बोलते हैं होप ना छोड़ें और आगे बढ़ते जाइए। डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, कोई से भी रास्ता सीधा नहीं होता, हर कहीं सीधा रास्ता होता, कभी गड्ढा तो रहता ही है, तो वो तो फेस करना नॉर्मल है ये तो आई थिंक सो आप कभी भी होप ना छोड़ें और आगे बढ़ते जाएं। ऐसे मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है, वो आप और मोस्टली मेरे कस्टमाइज ऑर्डर्स ही रहते हैं, तो मैं उसके ऊपर ही बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बेसिक देखा जाए तो की चेन से स्टार्ट कर सकते, स्क्रंचीज़ हैं, मेरे पास बुक मार्क है, बैग चार्म है, इयररिंग्स हैं, स्टफ टॉयज़ हैं, फिर बैग भी मैं बनाती हूँ, वो भी सारे क्रोशिया से ही है। जैसे ये वाला पे है वॉल हैंगिंग है, तो वैरायटी है। मेरे को आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे लिमिट है कि मैं कुछ नहीं बना सकती। दोस्तों अब हम मिलते हैं प्रज्ञा जी से। दिस इज़ प्रज्ञा बड़गे एंड मैं अभी कॉलेज 3rd ईयर में हूँ, बीए कर रही हूँ करियर कॉलेज से। एंड इसके पहले मैंने स्कूलिंग एनआरआई से कंप्लीट की है विथ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। एंड अभी मैं 19 की हूँ एंड मैंने जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैं तब 2 साल हो गए इसको, तो मैं 17 की थी, तो तब से मैंने सोचा कि कुछ ना चलो चालू करते हैं टीनेज ईयर में, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मुझे बिज़नेस का आइडिया इसलिए आया कि पहले क्या हो रहा था लॉकडाउन के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी घर पे एंड मैं इंस्टा बहुत चलाती थी, मैं स्क्रॉल करती रहती थी, तो ना मैं डेली देखती थी लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोग स्क्रंचीज़ बना रहे हैं, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ। प्लस मेरी ना बचपन से आदत रही है, मुझे क्रिएटिव चीज़ों का बहुत शौक़ है, मतलब जैसे डांस हो गया और प्रोजेक्ट्स वगैरह, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता था करना। तो जैसे ही मैंने देखा कि लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक ट्राई दे के देखूँ। तो पहले मैंने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया, बट वो जो होते हैं स्कूल प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, उन सब चीज़ों का। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो आजकल सब खुद ही बना लेते हैं। प्लस फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो दादी हैं उनको सिलाई आती है, तो मैंने उनसे थोड़ी सिलाई सीखी। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपना स्टार्ट करके देखती हूँ। तो मुझे स्क्रंचीज़ का बहुत शौक़ था उस टाइम पे। मैंने कहा कि मैं पहनती हूँ, मैं हो सकता है और भी लड़कियाँ पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा कैसे क्या बनाना है।
मैंने बनाया एंड स्टार्टिंग के 1 महीना मैंने ये स्टार्ट किया था 20 अगस्त 2021 में एंड उस दिन मेरी फ़र्स्ट सेल हुई थी स्क्रंचीज़ की, जो मेरे फ्रेंड्स ने ही लिया था एंड उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो काफ़ी अच्छा है, हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल कर ली स्क्रंचीज़ बना के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा कि यार मुझे और करना चाहिए। तो 2-3 महीने मैंने सिर्फ स्क्रंचीज़ किए, फिर उसके बाद मैंने धीरे से सोचा कि और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब एक ही चीज़ आप बिज़नेस पे रखोगे तो उतना फ़ायदा नहीं जाएगा। तो मैंने चार्म्स मंगवाए, पेंडेंट्स वगैरह, उनका मैंने नेकलेस बनाना स्टार्ट किया। तो नेकलेस भी बहुत चले, क्योंकि मैं खुद पहनती थी, मेरी मम्मी खुद पहनती थी, तो मैंने सोचा कि और भी लोग पहनेंगे। तो ऐसे कर करके मैंने ब्रेसलेट्स, क्रंचीज़, इयररिंग्स भी चालू करी, इयररिंग्स के साथ झुमके भी चालू करे, क्योंकि नवरात्रि वगैरह में सब ट्रेडिशनल्स भी पहनते हैं, तो झुमके वगैरह एंड नेकलेस वगैरह हैवी वो सब भी चालू किए। फिर अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले मैंने देखा कि आजकल लोगों का क्रिस्टल ब्रेसलेट्स का बहुत शौक चल रहा है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने वो ट्राई किया एंड उसके बाद जो मेरी सेल्स हुई हैं, मतलब रुकी ही नहीं है, ब्रेसलेट्स के ही ऑर्डर आते जाते हैं एंड मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे ख़रीद के पहनते हैं। प्लस मेरा ये मोटिव है कि जो नॉर्मल ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनसे मैं रेट अपने कम रखूं, क्योंकि सबको अफोर्डेबल लगे। प्लस बहुत लड़कियां होती हैं जिनको कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करती हैं, तो मैं जितना से जितना हो सकता है कि भोपाल में मैं खुद से जाकर डिलीवर करूं, कि लोगों को एक तरह से ट्रस्ट भी बना रहे और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोविड का टाइम था जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो इशू ये आया ना कि कोविड की वजह से लोग ना बहुत कम प्रेफर कर रहे थे कि ऑनलाइन चीज़ें मंगाएं, क्योंकि अब किसको क्या पता कहाँ पे किसका क्या हाथ लग रहा है। एंड कोविड तो ऑब्वियसली टच करने से ही फैल जा रहा था, तो ये चीज़ मुझे बीच में इशू आया था कि नहीं यार कोविड है, लोग नहीं ऑर्डर करेंगे। प्लस ऊपर से सब कुछ बंद था, पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवरी सर्विसेज भी बंद थी, सब बंद था, तो ये मुझे बहुत इशू आया। प्लस मैं कॉलेज में हूँ तो मेरे एग्ज़ाम्स चलते हैं एंड मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, तो उसमें ना एग्ज़ाम्स थोड़े 2 से 3 महीने चलते हैं, तो वो 2 से 3 महीने मुझे बंद करके रखना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस चला जाता है। मेरे पास जो चीज़ें रहती हैं जो उस मोमेंट पे ट्रेंड पे होती हैं, बट दिक्कत ये होती है कि एग्ज़ाम्स की वजह से मैं उनको पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या फिर उनको सेल आउट नहीं कर पाती हूँ, तो वो रखी रह जाती हैं एंड उसके बाद 3-4 महीने बाद जब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो उतना मैं ग्रो नहीं कर पाती हूँ। प्लस मेरे फॉलोअर्स भी अभी कम हैं, जस्ट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ पेज में। प्लस मेरे को और भी चीज़ें पसंद है, तो मैं दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देती हूँ, इस पे ही पूरा नहीं दे पाती हूँ। तो ये मैंने शुरू से अपना एज अ पार्ट टाइम रखा हुआ है कि मैं दिन में 24 घंटे में से कम 3-4 घंटे इसको दूंगी बिज़नेस को। तो अब ये जो मेरा बिज़नेस है मैं इसको आगे लेके ऑब्वियसली जाना चाहती हूँ, बट एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी गवर्नमेंट जॉब्स पे है एंड मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो मैं बनाती हूँ क्रिएटिविटी वो भी थोड़ा आगे लोग देखें। तो मेरे पास अभी जितने सामान है मैं उसको और एक्सपैंड करना चाहूँगी, कुछ न्यू चीज़ें बनाना चाहूँगी, हैंडमेड खासकर, क्योंकि लोग हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ अलग सी चीज़ें नहीं होती है। हैंडमेड मेहनत भी रहती है, प्लस उसमें बहुत प्यार से बनाया जाता है। एंड मैं आगे मेरी ही एज की लड़कियों को इंस्पायर करना चाहूँगी कि आप भी आगे बढ़ें और ये सब बिज़नेस या आपकी जो भी क्रिएटिविटी है आप उसको भी शो करें, क्योंकि आजकल यही चल रहा है स्मॉल बिज़नेस। मतलब ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करेंगे लोग आपको खरीदेंगे, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया का ज़माना है, सब बहुत एनकरेज करते हैं, सब हेल्प करते हैं। तो जितनी भी लड़कियां जिनको अगर ऐसा है कि उनको कुछ स्टार्ट करना है, उनको कुछ क्रिएटिविटी है, उनको कुछ भी चीज़ें बनानी आती, तो वो बनाएं, उसको इसकी फ़ोटोज़ लेके इंस्टा, स्नैप ये सब चीज़ों पर डालें, ताकि इसका उन लोग को फ़ायदा भी हो कि उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने को मिल रही है। प्लस एज अ पार्ट टाइम उनके पास कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा कि आप हर टाइम घर से नहीं ले सकते, और आपको कहीं अर्जेंट ज़रूरत पड़े तो आप ऑर्डर्स निकाल लीजिए, उसमें आपको खुद की इनकम रहेगी, तो आपको प्राउड भी फील होगा एक तरह से, एंड आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा कि इतने कम एज में इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कमा रही है। मेरे ब्रांड का नाम है रायोना बाय प्रज्ञा। रायोना मतलब होता है प्योर, मतलब इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं खुद से बनाती हूँ एंड बाकी रॉ मटेरियल्स लाके उनको अटैच करती हूँ। तो जैसे स्क्रंचीज़ है वो मैं खुद से बनाती हूँ, पूरा हैंडमेड रहता है, एंड जो ब्रेसलेट्स है वो भी मैं खुद से बनाती हूँ, पूरा हैंडमेड रहता है ये सब चीज़ें। तो और रिंग्स हैं मेरे पास, नेकलेस है, इयररिंग्स हैं, मतलब जितनी भी वुमेंस एसेसरीज़ है सब कुछ है। और मैंने अब सोचा है कि मैं मेंस भी स्टार्ट करूँ। मेंस के लिए मेरे पास कुछ ब्रेसलेट्स हैं, क्योंकि मेंस का ज़्यादा एसेसरीज़ आते हैं नहीं, तो मेंस की रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, प्लस अभी मैं और चीज़ें एक्सपैंड करूँगी। दोस्तों अब हम मिलते हैं अनु जी से। This side Anu, and we have handmade premium chocolate business. Hi, this is Ashish and we are Team Choco Floss.
Our journey started with an idea that we have discussed that हम हमेशा ना फ्लावर्स को गिफ्टिंग सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं, बट हमने हमेशा सोचा कि वाई फ्लावर्स ओनली. सो वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटिंग चॉकलेट्स एज अ प्रीमियम गिफ्टिंग सॉल्यूशन. तो फिर हमने अपना जो जर्नी है वो हमारा स्टार्ट हुआ सिर्फ एक आइडिया से. उसके बाद फिर हमने जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर हमने जो हमारा पहला सॉल्यूशंस थे, गिफ्टिंग सॉल्यूशंस थे, हमने रक्षाबंधन हैम्पर्स और दिवाली हैम्पर्स में हमने अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट से डिस्कस किया. उन्होंने हमको ऑर्डर्स दिए और उसके बाद फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हुई. फिर धीरे धीरे हमारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे उन्होंने हमको फोर्स किया कि वाई वी हैव टू वेट टिल दिवाली टू ईट योर चॉकलेट्स. सो वी हैव स्टार्टेड और रिटेल बिजनेस, और आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 16 के करीब हमारे रिटेल आउटलेट्स इन भोपाल ओनली. हमारे 10 से 12 हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो हमारे फिक्स क्लाइंट्स हैं, और वी आर कंटिन्यू ऑन प्रोग्रेस टू एक्सपांड और अम्ब्रेला, राइट. Yes. In 2020, me and my husband quit our jobs and then we started our business, and this is our dream project. And we have started our chocolate business because I am from the food background. I am masters in food science and technology, and I have 10-year experience in food industry. And my husband is belong from the marketing sector. So this is our dream project. We want to start our own business. We have started this. Yeah, initially when we quit our jobs, it was completely challenging for us. So we have started in very small, yes, but later on we have faced many difficulties, definitely, but right now we Yes. We are overcoming it. Still we are Yes. facing challenges, Yes. but it's Yes. okay. We are doing our best. हमारा प्लान इस बिज़नेस को आगे ले जाना है. हमारा प्लान है कि हम भोपाल से आगे जो हमारा पहले स्टेट कवर करेंगे, फिर हम रिटेल बिज़नेस में जाके ऑल ओवर इंडिया भी कवर करेंगे. हम बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, समथिंग लाइक टाटाज एंड गिफ्टिंग सॉल्यूशंस के रूप में. और चैलेंजेस, यस, एंड विमेंस के लिए यही है मेरा कि आप छोटे से स्टार्ट करिए, डजेंट मैटर, बट आप कहीं से एक पॉइंट पे आपको स्टार्ट करना है, दैट्स इट. आपको पहले लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जैसे आप स्टार्ट करेंगे वो जर्नी आपकी चलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने ऑब्स्टिकल्स आए. सब चीज़ें बहुत ही आराम से ओवरकम हो जाएगा, एंड वन डे डेफिनेटली यू विल शाइन. फर्स्ट हमारा ग्लास जार पैक्स है, दैट वी आर यूजली सीन कि हमारे पास ज़्यादातर प्लास्टिक्स में अवेलेबल होते हैं, बट वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्लास पैक्स एंड ग्लास जार्स पैक्स हैं. फिर हमारे पास बार्स हैं जो हमारे चोकोफ्लॉस बार्स हैं, एंड हम FSSAI अप्रूव्ड कंपनी है. वी हैव सर्टिफाइड एंड वी हैव टेस्टेड आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल laboratories, which is very rare in small businesses. We have using all these parameters from the start. So, and we have different flavors like classic plain, nuts, pan flavors, strawberry flavors, tutti frutti flavor and choco crunchy. And we have different kind of hampers of birthday, so any occasions for Diwali, congratulations, these all are hampers. तो दोस्तों ये सीरीज में आगे और इंटरेस्टिंग जर्नीज में लाता रहूँगा. विमेन एंटरप्रेनर्स से मैं आपको मिलवाता रहूँगा, और ताकि आप लोग इंस्पायर होते रहें. मैं हूँ आपका दोस्त अचल मेहता. थैंक यू सो मच.